Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 13 of the subject English first of class 3. The name of the chapter is The Disease of a Princess यानी राजकुमारी की बीमारी. Students, you have to underline the hard words which I have underlined in the chapter. In ancient time there lived a king in England. He had a very beautiful princess named Juhi. The king and the queen were always worried because their daughter did not like food. Her mother prepared special food for her, but she always refused to have them. She did not like cake, buns, toffees, pastries or fruits. पुराने समय में इंग्लैंड में एक राजा रहते थे. उनकी एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी थी जिसका नाम जूही था. राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो खाना नहीं पसंद करती थी. उसे खाने में कुछ भी नहीं पसंद था. उसकी माँ जो रहती हैं वो इतने अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे डिशेस बनाती थी उसके लिए, लेकिन फिर भी वो खाने से मना कर देती थी. उसे ना तो केक पसंद थे, ना बन्स पसंद थे, ना टॉफ़ीज़, ना पेस्ट्रीज़ और ना ही फल फूल पसंद थे. All the time she used to lie on a bed lying by the side of the window looking out. She did not do any work as there were hundreds of attendants at her command. When the prince's problem of loss of hunger became serious, the king sent for the royal physician. The physician examined the princess and asked a few questions. तो अब क्या होता है, वो जो राजकुमारी थी वो पूरे समय अपने बिस्तर पे खिड़की के बगल में लेटी रहती थी और पूरे समय बाहर देखती रहती थी. उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था क्योंकि राजकुमारी थी तो हजारों सैकड़ों जो वो एक कमांड कर दे, एक आदेश दे, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर आ जाते थे, तो इसलिए उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था. धीरे धीरे क्या होती है, जब उसकी ये समस्या, भूख ना लगने की समस्या जो है वो बहुत ही सीरियस हो जाती है, तो राजा जो रहते हैं वो अपने वैद्य को बुलाते हैं जो कि उनके दरबार में रहते थे. तो जो फिजिशियन रहते हैं वो आ करके राजकुमारी का परीक्षण करते हैं, उसको चेक करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. Then he diagnosed the real problem of the princess and requested the king and the queen to go with him to a cottage of a farmer. तो फिर जो वैद्य रहते हैं, जो फिजिशियन रहते हैं, उनको जब वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें असली रीज़न पता चलता है राजकुमारी की भूख ना लगने का. तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं राजा और रानी को कि वो लोग एक किसान के कुटिया में जाएं. The king, the queen and the physician opened the door of the cottage. The farmer, his wife, along with their 2 children were sitting round the table taking their food. The food were on the table was simple like tomato soup, bread slice and rice. The children were happily eating their food. तो उस वैद्य की बात मान करके राजा, रानी और वो फिजिशियन खुद वो किसान की कुटिया में पहुंच जाते हैं. वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि किसान और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और उनके टेबल पे बिल्कुल साधारण सा भोजन है जो कि टमाटर का सूप है, ब्रेड कुछ रखे हुए हैं और चावल है, और उसके बच्चे जो हैं बड़ी खुशी खुशी उसको खा रहे हैं, उस खाने को. The king and the queen were surprised and said, "These children are eating so simple food fondly." They asked the farmer's wife, "What do you add to the food to make it tasty for your children?" तो राजा रानी जो रहते हैं वो उसे देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि वो जो बच्चे खाना खा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा साधारण थे. तो जो वो किसान की पत्नी से रानी पूछती हैं कि तुम इस खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या इसमें मिलाती हो जिससे कि तुम्हारे बच्चे से इतने प्यार से खा रहे हैं. The farmer's wife said 2 things. One is hard work and another is joy. Our children work hard. Our sons help his father on the fields and daughters help me in my household work. After the work they feel hungry and happily eat whatever is cooked.
तो जो किसान की पत्नी रहती है वो कहती है कि मैं इसमें 2 चीज़ मिलाती हूँ, एक तो कठिन परिश्रम, दूसरा खुशी। हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मेरा बेटा जो है वो अपने पिता को खेत में मदद करता है और मेरी बेटी घर के कामों में मेरी मदद करती है। दोनों काम करने के बाद जब बहुत थक जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है और उसके बाद उनके सामने जो कुछ भी परोसा जाता है वो उसे बड़ी खुशी खुशी खा लेते हैं। Now the king and the queen understood why the princes were never hungry for food. They got back to the palace and decided to ask the princess to do some work daily. अब राजा रानी समझ जाते हैं कि उनकी राजकुमारी को भूख ना लगने का कारण क्या है। वो घर जाते हैं, मतलब महल में जाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो राजकुमारी से कुछ ना कुछ काम डेली करवाएंगे। So this was the story. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1, the king and the queen had a beautiful, answer is princess. The farmer and his wife were sitting on table. The children were eating food, was simple. The farmer's wife added dash things in food, it is 2. The farmer's son helped his father on, answer is failed. C is fill in the blanks. Number 1, there lived a king in dash, it is England. The king and the queen were always dash, answer is worried. There were hundreds of dash as at the command, answer is attendants. The royal dash examined the princess, it is physician. The children were dash eating their food, happy. Our son helps his father on the dash, answer is fate. Add to your vocabulary. Arrange these words in an alphabetical order. Here are the words you have to arrange in alphabetical order. Then first will be crow, then eagle will come, then goose, then owl, then parrot, and then sparrow. It is T-P-A-R-R-O-T. So these were the exercises, question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.